हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सालार शाह, लेक्चरर फिजिक्स। और फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का आज हमारा टॉपिक है एसआई यूनिट्स। स्टूडेंट्स, हमने फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज मैयर करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज किस तरह से हम मैयर करते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज के मैयर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, एक ऐसा मयार हमें चाहिए होता है कि जिसके साथ हम फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। उस स्टैंडर्ड को, उस मयार को हम क्या कहते हैं? यूनिट। तो यूनिट क्या है? यूनिट इज द स्टैंडर्ड विद विच द क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड। एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसके साथ हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कंपेयर करते हैं, उसको क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंथ मेजर करते हैं, तो लेंथ के मेजरमेंट के लिए फॉर एग्जांपल मैं इस कमरे का लेंथ मालूम करना चाहता हूं, तो उसको मैं एक मयार के साथ, एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करूंगा। अब वो हमारा स्टैंडर्ड क्या होगा? फॉर एग्जांपल मेरे पास मीटर रॉड है, तो मीटर रॉड के साथ जो है मैं कमरे का लेंथ कंपेयर करता हूँ कि एक मीटर रॉड के कितने टाइम लेंथ है। तो अगर 5 टाइम है तो ये 5 मीटर होगा, अगर 6 टाइम है तो ये 6 मीटर होगा। तो ये जो मीटर है ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, मयार है। इसके अलावा फुट जो है एक दूसरा स्टैंडर्ड है, सेंटीमीटर एक तीसरा स्टैंडर्ड है। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है जिसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। उस स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। अब मुख्तलिफ इलाकों में या मुख्तलिफ रीजन्स में हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारे पास यूनिट्स का एक सिस्टम है FPS, फुट पाउंड सेकंड। ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास लेंथ के लिए स्टैंडर्ड फुट है, मास के लिए स्टैंडर्ड पाउंड है और टाइम के लिए स्टैंडर्ड जो है ये सेकंड है। इसी तरह एक दूसरा सिस्टम है हमारे पास सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसमें लेंथ का जो स्टैंडर्ड है वो सेंटीमीटर है, मास का ग्राम है और टाइम का सेकंड है। इसी तरह MKS हमारे पास मीटर किलोग्राम सेकंड एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास मीटर लेंथ का यूनिट है, किलोग्राम मास का है और सेकंड जो है ये टाइम का है। अब मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ यूनिट्स जो है मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब ट्रेड होता है डिफरेंट रीजन्स के दरमियान में, या फॉर एग्जांपल इंटरनेशनली दो कंट्रीज़ के दरमियान में कोई ट्रेड होता है, तो अगर हम फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का मास हम लेते हैं और उसको जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में मास जो है वो किलोग्राम्स में हम मेजर करते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को यहाँ पे किलोग्राम्स में आप ख़रीद लें और फिर आप उसको एक्सपोर्ट करें यूरोप में, तो यूरोप में जो है मास के लिए स्टैंडर्ड पाउंड है। तो मास और पाउंड जो है इसमें फ़र्क है। तो अगर आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में जो है आपके लिए मसला पैदा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एक स्टैंडर्ड में एक चीज़ ली है और वहाँ पे आपके पास दूसरे स्टैंडर्ड में जो है वो मास जो है वो मेजर करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें लेंथ के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं, जिसमें हमारे पास मीटर है, यार्ड वगैरह है। तो अगर आप कपड़ा जो है मीटर्स में ख़रीद ले और आप उसको यार्ड्स में बेचते हैं, तो उसमें आपके पास क्या होगा? प्रॉब्लम आएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंसदानों ने क्या किया कि 1960 में एक कॉन्फ्रेंस जो है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रांस में साइंसदानों ने बुलाया और उस कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया गया कि जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनके लिए हम एक ऐसा यूनिट्स का सिस्टम जो है डेवलप करें कि जो तमाम दुनिया में वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो एक्सेप्टेबल हो। तो उस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम क्या कहते हैं? सिस्टम SI यूनिट। ये फ्रेंच वर्ड सिस्टम डी इंटरनेशनल से ये एब्रीवेशन निकला हुआ है, जिसका मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उस फ्रेंच जो वर्डिंग है उससे SI यूनिट्स की इस्तिलाह जो है हम
यूज करते हैं। तो एसआई यूनिट्स क्या है? इट इज द ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के लिए एक ऐसा सिस्टम यूनिट्स का जो कि दुनिया के तमाम मुल्कों में, दुनिया के तमाम रीजन्स में एक्सेप्टेबल है। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एसआई या सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। और ये 1960 में साइंटिस्ट ने फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया था, और उस कॉन्फ्रेंस में जो है तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के लिए ऐसे यूनिट्स जो है वो पसंद किए गए कि वो जो है तमाम दुनिया में हमारे पास क्या है? एक्सेप्टेबल यूनिट्स हैं। अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज में पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारे पास दो किस्म के हैं, एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज है और एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इस लिहाज से एसआई यूनिट्स भी हमारे पास दो किस्म के हैं। एक हमारे पास एसआई बेस यूनिट्स हैं। एसआई बेस यूनिट्स कौन से यूनिट्स हैं? जो जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। इस 1960 वाले कॉन्फ्रेंस में, फ्रांस के कॉन्फ्रेंस में साइंसदानों ने इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट्स पसंद किए, इन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? एसआई बेस यूनिट्स। ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ के लिए जो इंटरनेशनल यूनिट पसंद किया गया वो क्या है? मीटर है, जिसका सिंबल हमारे पास क्या है? स्मॉल एम है। और ये मीटर रॉड जो है हमारे पास प्लैटिनियम इरिडियम का एक रॉड है, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर फ्रांस में एक इदारा है, उसमें ये प्लैटिनियम इरिडियम का रॉड रखा गया और उसकी तमाम कॉपीज जो है दुनिया के तमाम रीजन्स में भेज दी गई। तो ये हमारे पास लेंथ का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है। इसी तरह मास का जो यूनिट पसंद किया गया इंटरनेशनल सिस्टम में वो है किलोग्राम, जिसका सिंबल केजी है। टाइम के लिए सेकंड का इंतखाब किया गया। टेम्परेचर के लिए केल्विन, जिसका यूनिट जो है वो के है। और केल्विन जो है कॉमनली यूज यूनिट जो है टेम्परेचर के लिए वो केल्विन नहीं है, हम सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो इसका क्या है? केल्विन है। केल्विन क्यों पसंद किया गया, इसकी भी अपनी जो है वो एक रीजन है, जो कि फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर का जो यूनिट है वो पसंद किया गया, जिसका सिंबल कैपिटल ए है। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, CD, जिसका सिंबल है। ये जो लुमिनस इंटेंसिटी है ये असल में क्या है, इसको मैं शॉर्टली आपको बताता हूँ। एक तो हमारे पास सिंपल इंटेंसिटी है, जिसको जो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर मीटर स्क्वायर एरिया होती है उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। ये जो लुमिनस इंटेंसिटी है ये असल में रोशनी के लिए या लाइट का जो इंटेंसिटी है उसके लिए इस्तेमाल होती है। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल। इसमें सॉलिड एंगल एरिया की बजाय सॉलिड एंगल है। तो बहरहाल इसका डिटेल हम नहीं पढ़ते, लेकिन ये हमारे पास क्या है? ये जो है लुमिनस इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी का यूनिट है। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो यूनिट है वो मोल है, MOLE, और इसका जो सिंबल है वो मोल है। अच्छा, ये जो मास है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, किलोग्राम है और मोल है, ये दोनों असल में मास के यूनिट्स है। लेकिन जब हम पार्टिकल्स, किसी चीज़ को हम पार्टिकल्स में लेते हैं, मॉलिक्यूल्स एटम्स में लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, तो उसके लिए फिर कॉमनली यूज यूनिट जो है वो मोल है। और अगर हम जो है कंटिन्यूस एक मास लेते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? किलोग्राम का जो यूनिट है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स है, साइंटिस्ट ने जो यूनिट्स इसके लिए असाइन किए या पसंद किए, इसको हम एसआई बेस यूनिट्स कहते हैं। इसी तरह एसआई डिराइव्ड यूनिट्स हमारे पास कौन से यूनिट्स है? एसआई डिराइव्ड यूनिट्स जो है हमारे पास वो यूनिट्स हैं जो कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो फ्रांस में हुआ था इसमें पसंद किए गए, उसको हम एसआई डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जिस तरह हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ में पढ़ा है
कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव्ड होते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन से जो है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ डिराइव होते हैं। तो उसी तरह हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ का, वो भी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट से डिराइव होते हैं। तो द यूनिट्स ऑफ द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव फ्रॉम द SI यूनिट्स ऑफ द बेस फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज जो बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हुए हैं, उनके यूनिट्स भी जो है उन बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पीड है, तो स्पीड जो है ये किस चीज़ के बराबर है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्टेंस लेंथ है जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम जो है हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है, तो स्पीड का जो यूनिट होगा इन ही बेस फिजिकल क्वांटिटीज के SI यूनिट से डिराइव होंगे। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड। इसी तरह हमारे पास जो फोर्स है वो ma के बराबर है, तो m जो है उसका किलोग्राम है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम एक नाम देते हैं न्यूटन। तो न्यूटन जो है ये हमारे पास क्या है? ये इसका यूनिट है फोर्स का। ठीक है, तो जितने भी इसके अलावा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स जो है वो उनके जो जो बेस फिजिकल क्वांटिटी से जो क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी बनेगी, उसी बेस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से उसका डिराइव यूनिट भी जो है वो बनेगा। इसके अलावा हमारे पास बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के अलावा हमारे पास जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, जो कि हम इंशाल्लाह उसको डिटेल के साथ अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए उम्मीद है आपको SI यूनिट्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।